हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आरआरबी पीओ के इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। एक छोटा टॉपिक बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछा गया है। और हमने आपको एक बुक जो प्रोवाइड की है ना, जिसमें 100 ऐसे क्वेश्चन जिनको आप तैयारी कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको ऐसे ही अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसमें वो 100 ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार इंटरव्यू में पूछे गए हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी था कि बोरोवर की क्रेडिट वर्थीनेस को आप कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई बोरोवर को लोन दें कि ना दें। ये टॉपिक को हम अच्छे से इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर अभी भी आपने इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन नहीं की हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। 2 दिन में आप इंटरव्यू की ऐसी प्रिपरेशन कर सकते हैं कि आप इंटरव्यू में 80 से ज़्यादा मार्क्स पक्का स्कोर कर पाएंगे। ऐसा आप कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जो हमने डाली है। आपके पैसे हम रिफंड कर देंगे अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। एंड आप चूंकि अब टाइम कम है इसलिए आपको इन चीज़ों को इजी करने के लिए हमने इंटरव्यू क्लास में एक 8-8.5 घंटे की एक वीडियो डाली है, जिसमें हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिया है जो कि इंटरव्यू में आपको पढ़कर जाना ही जाना है। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा। जब आप ज्वाइन कर लेंगे, क्लास अकाउंट लॉगिन करेंगे, तो ये सारी वीडियोज़ हैं जो आपको दिखेंगी। इन्हीं में आपको लास्ट में वीडियो दिख जाएगा एक 8 आवर्स की वीडियो का, या फिर हम यहाँ पर लिंक दे देंगे। अभी आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तब तक वो अपडेट हो चुका है, तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ में आपको यहाँ पीडीएफ भी मिलती हैं, ये जो आपको पढ़नी है। और ये है टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जरूर तैयार करिएगा। लास्ट ईयर के रिव्यू यहाँ देख सकते हैं। ये इंटरव्यू क्लास में आपको क्या मिलेगा मेंशन है। इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, बोरोवर क्रेडिट वर्थी है कि नहीं है, इसका सबसे पहला और सबसे सिंपल तरीका है देखने का, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री को चेक करना। ठीक है, आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके सर हम उसकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे। क्रेडिट हिस्ट्री कैसे चेक करेंगे? देखिए, आपका इक्विफैक्स हो गया, या मोस्ट फेमस आपका सिबिल हो गया, या आपका एक्सपीरियन हो गया। ठीक है, ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं जो कि हर एक इंसान, हम आप पूरे इंडिया में कोई भी हो, जिनका क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है उसको मेंटेन करती हैं। भाई कहीं से लोन लेते हैं तो वहां पर आप अपना पैन नंबर लगाते हैं। और इट इज़ मैंडेटरी कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो हर बोरोवर की रिपोर्ट इन एजेंसीज के साथ शेयर करेगा। तो आप जैसे ही कोई लोन लेते हैं उसकी इंफॉर्मेशन इन एजेंसीज के पास चली जाती है, और वो मंथली बेसिस पे जाती रहती है कि आपने इस महीने ईएमआई पे की नहीं, नेक्स्ट मंथ ईएमआई पे की नहीं पी। जिस मंथ आप ईएमआई पे नहीं करेंगे उस मंथ जो है वो इनकी रिपोर्ट्स में आ जाएगा कि पेमेंट आपका ओवरड्यू है, और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो घट जाएगा। तीनों एजेंसीज का एक अलग अलग स्टैंडर्ड स्कोर है। अगर उस स्कोर से नीचे आपका क्रेडिट स्कोर है, इसका मतलब आपका क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी नहीं है। आपको बैंक से लोन लेने में, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अगर आपसे इंटरव्यू पूछते हैं कि कैसे आप क्रेडिट वर्थीनेस बोरोवर की देखेंगे कि आपको लोन देना है कि नहीं देना है, आप कहेंगे सर हम इन जो एजेंसीज हैं, सिबिल स्कोर, एक्सपीरियन या इक्विफैक्स, इनका हम क्रेडिट स्कोर देखेंगे और उस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि बोरोवर को लोन देना है कि नहीं देना है। इनका क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, इनका स्कोर अच्छा है, तो फिर हम उनको लोन देंगे। या इनकी क्रेडिट हिस्ट्री तो अच्छी है लेकिन ऐसा होता है कि आप इनकी मंथली सैलरी जो है वो 10,000 रुपये है, और इनकी सिबिल में दिख रहा है इन्होंने ऑलरेडी 3 लोन लिए हुए हैं, और इन 3 लोन के जो ईएमआई है वो 6,500 रुपये जा रही है। ठीक है, तो सर क्रेडिट वर्थी तो है लेकिन हम उसको लोन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 65% जिस उसकी सैलरी का पार्ट है वो ऑलरेडी ईएमआई में भर रहा है। अगर हम एक और लोन उसको सैंक्शन कर देंगे तो क्या अपनी सैलरी का वो 100% ईएमआई में भर देगा? तो वो खुद क्या खाएगा, अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करेगा? तो फिर बहुत चांसेस हैं कि फैमिली को मैनेज करने के चक्कर में वो पैसे चुकाना बंद कर दे ईएमआई के, और हमारा लोन जो है वो एनपीए हो जाए। तो एक ये तरीका है, ये भी आप देखेंगे। फिर पैनल आपसे पूछ सकता है कि ठीक है भैया, आप गांव में जॉब कर रहे हैं, आप आरआरबी में हैं, वहां पर आपको लोन देना है, कोई क्रेडिट हिस्ट्री ही नहीं है, बोरोवर ने कभी लोन लिया ही नहीं है, अब पहली बार वो आपसे ही लोन लेने जा रहा है। गांव में तो ऐसे ही लोग हैं। ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? ये सर जब हम आरआरबी में वर्क कर रहे हैं तो अगर अब हमें किसी XYZ पर्सन को लोन देना है तो लोन देने के लिए हम पहले क्या करेंगे, उसका जो भी विलेज होगा, जो भी गांव होगा, वहां पर विजिट करेंगे। उसने लोन एप्लीकेशन दे दिया, उसके पास क्या प्रॉपर्टी है हमने देख लिया, एप्लीकेशन में लिखवा लेंगे। ठीक है, फॉर्म होता है वहां पे हम भरवाएंगे कि आप बताइए आपके पास क्या क्या है। ठीक है, प्लस साथ में उसके जब हम गांव पे उसके घर पे हम विजिट करेंगे तो हम
देख कर एनालाइज करेंगे कि उसके घर की हालत जो है वो कैसी है। ऐसा तो नहीं सिर्फ कहने को घर है, उसमें कुछ बना ही नहीं है। फिर जो उसके नेबर्स हैं, ये उसका घर हो गया और ये उसके आसपास के नेबर हो गए, ये उसके सामने के लोग हो गए, ठीक है। इनसे हम एक बेसिक छोटा सा इंटरव्यू करेंगे। बातचीत करने से चीज़ें जो है वो पता चल जाती है। इनसे पूछेंगे कि भाई ये मान लीजिए इनका नाम राज है, भाई ये राज लोन लेने आए थे और बताइए कैसे इंसान है, अगर पैसा लेते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं, ठीक है, और इनकी हालत कैसी है, पैसे हैं थोड़े बहुत इनके पास नहीं है, कमाई के लिए पैसा लेंगे तो ये बिजनेस करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका नेचर कैसा है, ऐसा तो नहीं कि पैसे लेके कुछ और करने लगेंगे। तो उसमें से लोग खुद ही बता देते हैं, ये बता देंगे नहीं नहीं सर इनसे तो बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे आदमी हैं कि जिसका पैसा ले लेते हैं कभी देते ही नहीं है, हमारे 500 रुपये लिए थे आज तक नहीं दिए, दूसरा कह रहा भैया हमसे भी लिए थे नहीं दिए थे। शक तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये क्रेडिट वर्थी नहीं है, इंसान ठीक नहीं है। आसपास के लोग ही जब इतनी बुराई कर रहे हैं, जो बगल में रहते हैं, जो डेली उनके सामने आना जाना है, उनके पैसे नहीं दे रहा है, तो ये बैंक के पैसे कैसे देगा, ठीक है। हो सकता है ये भी कहें, सब कहें नहीं सर इनके पास पैसे होना हो, आदमी बहुत ईमानदार हैं, जिसका भी लेते हैं टाइम से वापस करते हैं, नहीं करते हैं तो आके बता जाते हैं, फिर जब इनके पास पैसे होते हैं वापस करते हैं। जब ऐसा फीडबैक आता है तो आपके दिमाग में आता है कि हाँ ठीक है ये बोरोवर ठीक है, इसको हम लोन देना कंसिडर कर सकते हैं। फिर उसने आप अगल बगल लोगों से पूछोगे भाई ये घर इनका है या नहीं है, इन्हीं के नाम है या नहीं है, ऐसा तो नहीं घर किसी और का, ऐसे फिर रह रहे हैं, इनके पास खेत कितने हैं, खेती सही करते हैं कि नहीं करते हैं, उसमें काम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सब चीज़ें जब आप एनालाइज कर लोगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये आदमी कैसे हैं। उसके बाद आप उस गाँव के जाओगे ग्राम प्रधान के पास, ठीक है, जो कि आपका हेड ऑफ द विलेज होता है, ग्राम प्रधान, ठीक है। जब आप उसके पास जाओगे तो उसके पास सबकी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप किसी बैंक में पोस्ट होंगे, जिस भी गांव में आपकी पोस्टिंग होगी, वहाँ के ग्राम प्रधान से आपको अच्छे टर्म्स बना के रखने होते हैं। अगर आपके अच्छे टर्म्स होंगे तो प्रधान आपको खुद बताएगा कि ये आदमी कैसा है। जब आप पूछने जाएंगे उसके घर कि कैसा है, तो अकॉर्डिंगली फीडबैक के आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो आदमी क्रेडिट वर्थी है कि नहीं है। और सर अगर थोड़ा सा सिचुएशन ऐसी है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इनिशियली हम उससे बोलेंगे कि आप एक स्मॉल अमाउंट का लोन ले। सपोज शॉप करने जा रहा है तो हमसे बोलेंगे आप स्मॉल अमाउंट का लोन लें, कुछ दिन आपका अकाउंट अच्छा चल रहा है तो हम बाद में आपको अकाउंट बढ़ा देंगे। तो आपने उसको 50,000 का लोन दिया, फिर उसने कुछ दिन 2, 4, 6, 8 महीने उसने लोन चलाया, लगातार EMI आ रही है, आपने देखा उसका बिजनेस सेटअप है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो उसको हम लोन बढ़ाना भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह से डिसाइड किया जाता है किसी भी बोरोवर की क्रेडिट वर्थीनेस कैसे है। सपोज कोई जॉब में है और उसने अभी तक लोन नहीं लिया है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब है तो हम उसके डिपार्टमेंट से जो है एक NOC ले सकते हैं कि भाई हम इसको लोन दे रहे हैं और इसकी सैलरी का ये पार्ट जो है ये डिडक्ट करना इंश्योर करें, और अगर पैसा नहीं आता है कल को तो हम आपसे मांगेंगे तो आप सैलरी से देना इंश्योर करिएगा। ये चीज़ें भी हो जाती हैं। तो दिस इज द वे टू इंश्योर द क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ ए बोरोवर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए, जिसमें ऐसे ही बहुत से टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया गया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।